हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स में फर्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, ये पहला लेक्चर है। तो लाइंस एंड एंगल्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे बेसिक से जानना कि लाइंस एंड एंगल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और बेसिक इसका क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे ये लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग को क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। पहला लेक्चर है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग से अगर किसी चीज़ को हम समझते हैं तो इसका एंड जो होता है लास्ट में और भी जितने भी टॉपिक्स आते जाते हैं इसके बाद वो सारी बातें समझ में आती जाती हैं, क्योंकि बेसिक हम लोग उसका समझ चुके होते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे क्या बताया जा रहा है। क्लास 9th का 6 नंबर चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें हम कुछ इस लेक्चर में 3 टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। पहला टॉपिक बेसिक टर्म्स है, दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और थर्ड जो होगा वो पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में हमको एक्सियम और थियरम्स के बारे में स्टडी करना है। तो ये सारी बातें आज हम लोग यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बात करते हैं बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशंस की। तो चूँकि चैप्टर का नाम लाइंस है और एंगल्स, तो लाइन से ही स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स में कि लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। 3 बातें यहाँ पे दिखाते हैं, लाइंस और लाइन सेगमेंट और रे। ये चूँकि आपको पिछले क्लासेस में भी बताया जा चुका है, बट यहाँ पर बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताएंगे, ब्रीफ ही बताएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका। लाइंस यानी कि अनलिमिटेड इसकी कंडीशन होती है। इसे आप लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, इन चारों डायरेक्शन में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में आप इसको अनलिमिटेड मूव करा सकते हैं। और इस लाइंस में हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स कह सकते हैं आप उसको, ताकि हम उसको कोई नाम दे सकें। तो अगर मैं इसको एंड पॉइंट दूं, यहाँ पे इसको मैंने ए और बी लिख दिया, ठीक है, और इसके दोनों तरफ मैंने एरो दिखा दिया। इसकी मीनिंग ये है कि आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इधर भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, इधर भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्री हैं, इसीलिए ये एरो का सिंबल दिया गया है। तो ये हो गया ए बी लाइन। क्या हो गया? ए बी लाइन। और इस तरह से एरो यहाँ पे दिखाया जाएगा दोनों तरफ, दोनों साइड में, ठीक है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लाइन सेगमेंट में क्या कंडीशन होती है? उसकी कंडीशन ये है कि 2 एंड पॉइंट्स होंगे और फिर आप उसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका लाइन सेगमेंट दिखाया जा रहा है, लाइन सेगमेंट। और इसमें भी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के बाद भी उसमें अगर हम एक कंडीशन पुट आउट करते हैं कि उसे आप दोनों डायरेक्शन में, या अगर वो अप एंड डाउन में है तो वहाँ भी आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, तब वो लाइंस बन जाता है, लाइन बन जाता है उसको। लाइंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइंस मैंने बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी, एक ही लाइन की हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो लाइन सेगमेंट यानी कि उसमें 2 एंड पॉइंट्स होंगे और उसके बाद आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, डिक्रीज़ नहीं कर सकते, वो वहाँ पे कांस्टेंट हो गया, सिचुएट हो गया, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वो क्या है? लाइन सेगमेंट का फॉर्म लेता है। और रे, अगर रे की बात करें तो रे क्या होता है? किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और किसी एक डायरेक्शन में ही वो मूव करता रहता है और मूव करता वो जाता है। तो इसको जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, और इसमें भी हमको कोई एक एंड पॉइंट लेना पड़ेगा। ए ले लिया मैंने, ओ ए, तो ये क्या हो गया? ओ ए रे हो गया। और इसमें सिर्फ एक एरो दिखाएंगे किसी एक डायरेक्शन में। डन है? अभी डायरेक्शन आप राइट में मैंने दिखाया, यहाँ पे आप लेफ्ट में भी दिखा सकते हैं, अप भी दिखा सकते हैं, डाउन भी दिखा सकते हैं। बस इस रे की क्वालिटी ये होगी कि ये एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। लाइन की क्वालिटी क्या होती है कि वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि अगर आप उसको लेफ्ट राइट दिखा रहे हैं तो लेफ्ट भी मूव कर सकता है, राइट भी मूव कर सकता है, अप एंड डाउन आप उसको शो कर रहे हैं तो अप एंड डाउन भी वो मूव कर सकता है, यानी कि वो अनलिमिटेड तक जाना है। बस उसको एक नाम देने के लिए हम उसमें मिनिमम 2 पॉइंट्स दिखाते हैं, 2 एंड पॉइंट्स को हम उसमें शो करते हैं। और लाइन सेगमेंट में ऑलरेडी 2 मिनिमम एंड पॉइंट्स होते हैं और उसके बाद वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकता किसी भी डायरेक्शन में। तो ये कंडीशन इसकी हो गई। अब जरा थोड़ा सा इसमें और डीपली जाते हैं। तो डीपली में थोड़ा जाने से बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा ही बात करूंगा कि ये लाइंस और लाइन सेगमेंट और रे जो बनते हैं ये सभी पॉइंट से मिला करके बनते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने पॉइंट्स होंगे उसमें, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको मालूम है क्या उसके बारे में, तो आप कहेंगे नहीं सर उसके बारे में मालूम नहीं है, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। पॉइंट्स का कोई साइज नहीं होता, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कितना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है, पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। तो इसमें ये पॉइंट्स से मिल करके ये सभी चीज़ें बनती हैं,
ये रे भी, ये जितना है ये सब इसमें पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। आप स्प्लिट करने जाएंगे तो स्प्लिट करते रह जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। और लाइन में भी, सब में, लाइन सेगमेंट, रे में, तो ये पॉइंटों से मिलकर बना हुआ। बस हमको उसको एक लिमिटेशन देनी है, साइज उसका बताना है कि ये 4 सेंटीमीटर है एक लाइन सेगमेंट। तो इसके 2 एंड पॉइंट्स हमको डिसाइड करने होंगे, एक यहाँ पे ए और एक यहाँ पे बी, ये चीज़ है। तो कोई ना कोई 2 एंड पॉइंट्स तो आपको दिखाना ही होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो और आपको इसको इंक्रीज़ करना होगा, ये बात आती है। तो इनका चूँकि यूज़ होना है, लाइन सेगमेंट, रे, और इनका यूज होगा जब हम आपको एंगल के कंडीशंस को डिफाइन करेंगे इसी बेसिक टर्म में। चूँकि अब उस एंगल को ही बताने वाले हैं, तो उसको समझाने के लिए इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स की, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ध्यान दीजिएगा, कोलिनियर पॉइंट्स की बात मैंने अभी की ही है, तो इसमें कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बातें जान लेते हैं। सुनने को मिलता है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट यानी कि एक ही लाइन पर, एक ही लाइन सेगमेंट पर जो भी पॉइंट सिचुएट होते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहेंगे। यानी कि इस ए बी लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या है, कोलिनियर है। इस ए बी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी क्या हैं, कोलिनियर हैं। इस ए बी को दिखाने के लिए ए बी ऐसे राइट किया जाता है और इस तरह से बना दिया जाता है। अब इसमें कोई एरो नहीं है, तो ये आप समझ जाए कि लाइन सेगमेंट को दिखाया जा रहा है, ये किसको दिखाया जा रहा है, रे को दिखाया जा रहा है, और ये यहाँ ए बी दोनों तरफ एरो है, यानी कि लाइन को शो किया जा रहा है इस तरह से। तो कोलिनियर का डिफिनेशन हो जाएगा कि एक ही लाइन सेगमेंट, एक ही रे पर सिचुएट करते जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। डन। अब एक ही लाइन और लाइन सेगमेंट पर जो पॉइंट्स नहीं होंगे, यानी कि अगर मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट यहाँ है, मैं अगर बात कर दूँ एक पॉइंट यहाँ रख दूँ सी, और कहूँ कि क्या ये ए बी सी कोलिनियर है, तो नहीं। सी क्या है, दूसरे डायरेक्शन में है वो, राइट ना, दूसरे डायरेक्शन में, उसका कुछ लेना देना नहीं है इस ए और बी से, वो इस लाइन पे, इस लाइन सेगमेंट पे है ही नहीं। तो ये सी क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और ए और बी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ऐसा आपको आंसर देना होगा, यही इसका डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। अब हम बात करेंगे एंगल्स की। एंगल्स में इन सब सारी चीज़ों का यूज़ होना है, तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं एंगल्स की, ठीक है। एंगल क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात। और इस एंगल में हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंगल्स की। 2 टॉपिक होंगे हमारे पास एंगल से रिलेट करते हुए, फिर उसके बाद तो बहुत सारे टॉपिक्स आने हैं। एंगल्स की कंडीशन क्या है कि जब 2 रे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारी कंडीशंस एक ही साथ हैं, रे या लाइन सेगमेंट 2 होते हैं। ये तीनों का तीनों जो कंडीशन है, ये तीनों जब 2 होंगे और दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, क्या होते हैं, मिलते हैं, तो रे क्या होगा, मिलता है, ये एक पॉइंट पे मिलता है। ये रे कुछ इस तरह से हुआ, और ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, ये किसी पॉइंट पर मिले। अब जब इस पॉइंट पे ये मिल चुके हैं तो इसको मैं थोड़ा सा और ब्रॉड कर दे रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये ओ पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट ए बता दिया मैंने, इसका एंडिंग पॉइंट बी। तो ओ ए एक रे हो गया, एक रे ओ बी हो गया, ये दोनों कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, ओ पॉइंट पे। तो जब ज्वाइन हो रहे हैं तो उस ज्वाइनिंग के पॉइंट्स पर एक आपको टेंजेंट मिलता है, झुकाव, ठीक है। इस ओ बी रे का ओ ए की तरफ या ओ ए रे का ओ बी की तरफ, आप ये भी कह सकते हैं। तो जो झुकाव होगा, ये झुकाव, ये जो एरिया आप देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो कंडीशन आप देख रहे हैं, तो इसी झुकाव को हम कहते हैं एंगल, ठीक है। ये चूँकि दिखाया जाता है ऐसे, इस तरह से आर्क बना करके, ये भी उतना ही एंगल होगा जितना आप यहाँ पे दिखाते हैं, ये इस तरह से बना करके एक्स दिखा रहे हैं, ये भी एक्स ही है, ठीक है। ये क्या होता है, टेंजेंट होता है, एक झुकाव होता है एक रे का दूसरे रे की तरफ। फिर यही बात सेम आप लाइन पे भी कह सकते हैं। 2 लाइनें, लाइन क्या होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड तक मूव कर सकती हैं दोनों तरफ, लेफ्ट भी और राइट भी। तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं अगर 2 लाइंस हैं तो, ठीक। लाइन सेगमेंट क्या करती हैं, वो भी एक पॉइंट पर मीट करती हैं, ज्वाइन होती हैं। रे क्या होते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं, ज्वाइन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ओ को दिखाया। तो आप रे और लाइन सेगमेंट की कंडीशन में सिर्फ यही बात कर सकते हैं कि 2 रे और 2 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो जो टेंजेंट वहाँ बनता है वो टेंजेंट ही क्या है, एंगल है, झुकाव ही क्या है वहाँ पे, एंगल है।
बट लाइन की कंडीशन में क्या है, उस लाइन की रिलेट करते हैं एंगल्स को ही हमको स्टडी करना है, उसी पे हमको डिस्कस करना है। लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट में भी और राइट में, अप में और डाउन में, सभी डायरेक्शन में एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो उससे रिलेट करता हुआ टॉपिक हमको स्टडी करना है, ये लाइन्स है। ठीक, टाइप ऑफ एंगल्स आपको मैं रे के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लाइन सेगमेंट के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही हैं। लाइन के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लास्ट में पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स में। तो ये हो गया आपका एंगल। ठीक है, दो रे एक पॉइंट पे मिलने के बाद जो उन दोनों रे के बीच में एक टेंजेंट बना, झुकाव बना, वही क्या है, हमारा एंगल है। तो उसको हम कहते हैं एंगल। अब टाइप ऑफ एंगल्स में जाएंगे तो उसमें कई तरह के एंगल्स आएंगे। करो, तो अब बात करेंगे हम लोग एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका। टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में बात करना, टाइप ऑफ एंगल्स में हमको सबसे पहले तो एक्यूट एंगल मिलता है, पढ़ने के लिए आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा है। एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर उसके बाद दो और तरह के एंगल्स दिखाऊंगा मैं आपको, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। कैसे बनता है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, वही क्राइटेरिया आप इससे अगले क्लासेस में जाएंगे, मूव करेंगे 10th 11th 12th में, तो उसको हम रेंज बुलाते हैं। ठीक है, रेंज और डोमेन से उसको नॉमिनेट करते हैं, उन दोनों की कंडीशन अलग अलग हो जाती है। तो क्राइटेरिया के बारे में स्टडी करना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक लाइन में मिलेगा आपको, बट उसको लर्न रखना होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल्स में। सबसे पहला जो टॉपिक है एक्यूट एंगल, फर्स्ट नंबर आता है एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल का कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। एक्यूट एंगल अगर मैं उसको x लेता हूँ, ये बना दिया मैंने उसका फिगर, दो रे को दिखाते हुए, यही फिगर अभी बनाया था मैंने, और इसको मैं शो कर रहा हूँ x से। तो इसकी कंडीशन, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है वो हमें जानना है। यहाँ पे x की वैल्यू जो होती है वो 90 से लेस देन होती है, 90 डिग्री से लेस देन होगी, इक्वल कभी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। 90 से लेस देन और 0 डिग्री से ग्रेटर होती है, ध्यान दीजिएगा। 0 से ग्रेटर और 90 से लेस देन जो भी एंगल होगा वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, हम उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी अगर 89 डिग्री भी है तो वो भी क्या है, एक्यूट एंगल है, और 1 डिग्री भी है तो भी वो क्या है, एक्यूट एंगल है। 0 से ग्रेटर, 90 से लेस देन, वो एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आता है। फिर सेकेंड नंबर टॉपिक राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, राइट एंगल के कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे थ्योरम्स बनते हैं, उसमें मेनली मैं आपको एक नाम दिखाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम बनता है, राइट एंगल के कॉन्सेप्ट पर ही फॉर्म होता है। तो राइट एंगल क्या है, अब वो राइट एंगल इस एक्यूट एंगल से मोर देन होगा, क्या होगा, मोर देन। तो एक्यूट एंगल कहाँ तक जा रहा है, 89 डिग्री तक जा रहा है, तो 90 डिग्री से लेस देन है, तो 90 डिग्री जो होगा उसी को हम कहते हैं राइट एंगल। दो रे बना दिए मैंने यहाँ पे, ये हो गया ए, ये बी था, ये ओ था, यहाँ भी मैं ओ दिखा दे रहा हूँ, ये ए दिखा रहा हूँ, ये बी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो इसको हम कहते हैं कि ओ ए रे जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी रे पर, किस पर, ओ बी रे पर। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल। तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसका क्राइटेरिया होगा कि यहाँ पे इस 90 को मैं y दिखा रहा हूँ, तो y की वैल्यू यहाँ होती है 90 डिग्री, ये इसका क्राइटेरिया है, 90 से ना कम, 90 से ना ज़्यादा। अब थर्ड नंबर टाइप इसमें देखते हैं, एक्यूट और राइट एंगल तो हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं। थर्ड नंबर टॉपिक ऑब्ट्यूज एंगल, और इसका क्राइटेरिया क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये, क्राइटेरिया से डिफिनेशन बनता है। ये बना दिया मैंने यहाँ पे एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये ए यहाँ पे रे दिखा दिया, ये ओ पॉइंट और ये बी, यानी कि एक रे ओ ए हो गया, एक रे ओ बी हो गया, और यहाँ पे जो ये एंगल बना इसको मैं जेड नाम दे रहा हूँ। तो जेड का क्राइटेरिया क्या हो गया, जेड जो है वो 90 से मोर देन होगा, 90 तक तो ये बात हो गई। अब ये 90 से मोर देन होगा और 180 डिग्री से लेस देन होगा। 180 डिग्री पूरा एक लाइन पर बनने वाला एंगल होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और फोर्थ नंबर टॉपिक हमारा वही है। ये अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और इसका मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया O, तो O पॉइंट पे जो एंगल बनने वाला है ये 180 डिग्री का होता है। क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ये फोर्थ नंबर टॉपिक।
ऑब्ट्यूज भी हो गया, ऑब्ट्यूज जो 90 से मोर देन हो और 180 से क्या हो, लेस देन हो, वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ठीक है। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। अब 180 के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, 180 के आगे बढ़ेंगे तो हमें 5th नंबर टॉपिक मिलेगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे उसको हम, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है और इसकी क्राइटेरिया क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक एंगल बना दिया यहाँ पे, जो अभी एक्यूट एंगल मैंने बनाया था यहाँ पे ऊपर ये, और लेट बी दैट कि ये 60 डिग्री होगा, यानी कि 90 से लेस देन और 0 से ग्रेटर। तो इसकी बाद चूंकि वन सर्किल या वन रिवॉल्व करने पर कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनता है। ये सब आप लोग जानते हैं, पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जितना एंगल बच गया ये करेक्ट, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और इसका क्राइटेरिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्राइटेरिया इसको मैं दिखा दे रहा हूँ ए से। तो ए यहाँ पे क्या होगा, ए जो होगा वो 180 से ग्रेटर होगा, ठीक है, 180 से क्या है, ग्रेटर है, और 360 से लेस देन है। ध्यान दीजिएगा, 180 से ग्रेटर और 360 से लेस देन, उस एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। मैंने उसको ए नाम से दिखाया, अल्फ़ाबेटिकल किसी भी नेम से दिखा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी एक्यूट एंगल के बाद वन सर्किल कंप्लीट करने में, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना एंगल रीमेन बच जाता है, जो भी बच जाता है एंगल रीमेन, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इतनी बात कंप्लीट होगा आपकी। रिफ्लेक्स एंगल 180 से मोर देन, 360 से लेस देन। तो वन रिवॉल्यूशन करने में 360 डिग्री एंगल हमको घूमना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पे 360 वाली समझ लीजिएगा बहुत बेहतर तरीके से, कि 360 से लेस देन और 180 से मोर देन जो एंगल होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद भी और भी 2-3 एंगल्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, जैसे कि एडजेसेंट एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इरेज करके फिर नई बातें यहाँ पे राइट करके डिस्कस करता हूँ। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स के टॉपिक पे, कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, फिर उसके बाद और भी एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। एंगल्स लिखा है मैंने, यानी कि 2 एंगल्स का इसमें रोल होगा, 2 एंगल्स के साथ ही हम यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स को दिखा पाएंगे। तो एडजेसेंट की मीनिंग अगर मैं रियल लाइफ कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट करूँ तो नेबर्स, पड़ोसी एंगल्स जो भी होते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने ये एक एंगल फॉर्म कर दिया, ठीक है, जो भी है ये, और यहाँ पे एंगल बनेगा, ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी, ओ ए रे हो गया और ओ बी रे हो गया। वेरी गुड। ज्वाइन करते हैं ओ पॉइंट पे, यहाँ पे एक एंगल बनेगा ना, डन है। अब इस एंगल को बनने से पहले मैं यहाँ से एक और रे यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, सी। ये क्या हो गया, ओ सी रे हो गया। अब क्या बन रहे हैं यहाँ पे 2 एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल ये, करेक्ट है। तो इसको आप नाम क्या देते हैं, ये हो गया पूरा एंगल ए ओ बी। ए ओ बी है ना, जब ओ ए रे और ओ बी रे बनाते हैं तो ए ओ बी हो गया। तो अब ये ए ओ बी कैसे फुलफिल होगा, इसमें 2 एंगल ज्वाइन हो गए, एक हो गया एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। जहाँ पे ये एंगल फॉर्म होता है उसका नाम हम बीच में लिखते हैं, जिसके थ्रू फॉर्म हुआ है, जो 2 रेस फॉर्म हुई हैं तो उनका नेम हम उसके लेफ्ट और राइट में राइट करते हैं। तो ए और सी, आप सी ओ ए भी राइट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस एंगल सी ओ बी। तो 2 एंगल्स जो कि एक साथ हैं, पड़ोसी एंगल्स हैं, उनको मिलाने के बाद, फॉर्म करने के बाद एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए ओ बी। तो उनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। ये दोनों एंगल्स क्या हो गई, एडजेसेंट एंगल, यानी एक दूसरे के पड़ोसी एंगल्स। फिर बात आती है कंप्लीमेंट्री एंगल्स की और सप्लीमेंट्री एंगल्स की। पहला टॉपिक इसमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 2 टॉपिक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन 2 एंगल्स का सम करने पर 90 डिग्री का एंगल मिलता हो। क्या मिलता हो, जिन 2 एंगल्स का सम करने पर 90 डिग्री का एंगल मिलता हो। यानी कि मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, डन है। यहाँ से एक रे और निकाल दी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ओ। यहाँ भी एक एंगल, यहाँ भी एक एंगल, इसको x नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिलेगा। ए ओ सी कितना है, x है,
एंगल सी ओ बी कितना है, वाई है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री। तो दो एंगल्स का सम करने पर अगर 90 डिग्री मिलता है तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ से एक एंगल तो हमारा एक्स हो गया, वाई अगर आपको जानना है, एक एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। वाई अगर आपको जानना है तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस एक्स, आप ऐसे फाइंड करते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे आपके यूनिटरी मेथड्स के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, जो लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन होते हैं वो भी इस पे यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं एंगल्स के कॉन्सेप्ट पे। तो उसमें कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मेंशन होता है, उसी के बेस पर उसको फॉर्म किया जाता है। तो पहला एंगल तो आप अगर x फाइंड कर लेंगे तो मिल ही जाएगा। दूसरा एंगल अगर आपको y फाइंड करना है तो y इक्वल 90 माइनस x होता है। तो दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम कभी लेट भी करते हैं, तो एक हम लेट करेंगे x और दूसरा 90 माइनस x, y नहीं दिखाते हैं, x और 90 माइनस x, कभी कभी ये भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो आपको सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि दो एंगल्स का सम करते हैं तो 90 डिग्री मिलता है, तो उन्हें हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी टॉपिक लेके चलते हैं, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। जिन दो एंगल्स का सम करने पर हमको 180 डिग्री मिलता हो, थोड़ा सा डिफरेंस। यहाँ पे 90 डिग्री तक था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। जिन दो एंगल्स का सम करने पर हमको 180 डिग्री मिले उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, उन दोनों एंगल्स को। यानी कि अगर मैं a प्लस बी लूँ, a प्लस बी इक्वल 180 डिग्री आए, तो a और b क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। अब मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे बन गया, ठीक है। एक रे यहाँ पे और आ गई, वो पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं, c a और b, o a रे है, o b रे है और o c रे है। यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, इन दो एंगल्स का आप सम करेंगे तो कितना मिलने वाला है आपको, टोटल 180 डिग्री। ये A है, ये B है, A प्लस बी इक्वल करेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलने वाला है। तो जिन दो एंगल्स का सम करने पर 180 डिग्री मिले उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल से एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, इन दो एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर किस लिए कहते हैं, एक ही लाइन पर सिचुएट करते हुए बेस्ड दोनों ये एंगल्स हैं, तो इसलिए इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। साथ ही साथ इन दोनों का सम करने पर हमें 180 डिग्री मिलता है, 180 डिग्री हमें मिलता है। तो इस वजह से भी हम उसको लीनियर पेयर की कंडीशंस में लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री होता है ये बी साइड पे, और 0 से पूरा 180 घूमने के बाद ये ओ पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ 180 मिलता है। 180 यानी पाई, पाई को हम 180 से डिनोट करते हैं। तो ये आपका 0 डिग्री दिखाता है, ये आपका 180 डिग्री शो करता है। तो पूरा 0 से 180 घूम गए तो ये 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है। अब चूंकि इसमें कंडीशन ये है कि एक रे किसी एक लाइन पे सिचुएट करता है, एकदम उस पर जाके ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम उसको एक रे बना दे रहे हैं, OC ज्वाइन हो रहा है, तो वहाँ पे वो दो एंगल्स को फॉर्म करेगा, ठीक है, दो एंगल्स को वहाँ पे वो फॉर्म करेगा। आप ये कह सकते हैं वहाँ पे कि ये अगर B को आप इंटीरियर लेते हैं तो B का एक्सटीरियर हो जाएगा A, और अगर आप A को इंटीरियर लेते हैं तो A का एक्सटीरियर हो जाएगा B, ठीक है। क्योंकि अगर आप A एक एंगल की वजह से जाते हैं तो आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, B के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर आप B को इंटीरियर लेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आने वाली है। लेकिन यदि आप A के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो आप उसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो सॉरी, एंटी क्लॉक में कह रहा हूँ, वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एक अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो उनकी वैल्यू निगेटिव आएगी। ये कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा क्लास 11th में, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी। तो क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ भी ये बातें एक्सप्लेन की जाएंगी बहुत बेहतर तरीके से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे वो पॉजिटिव और निगेटिव एंगल होता है। फिलहाल यहाँ पे आपको पॉजिटिव एंगल ही देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ मैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इतनी बातें अब याद रहेंगी। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जिन दो एंगल्स का सम करने पर 180 डिग्री आए उन्हें हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिन दो एंगल्स का सम करने पर 90 आए उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये बात याद रहेगी। उसका पिक्चर ये है, x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट द टाइम, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब स्टडी करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइन से और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे कनेक्टेड है। ये दो लाइंस बना दिया मैंने, ठीक है, ये AB और ये CD। ये दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कब कहते हैं,
ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्ट कब कहा जाता है? इंटरसेक्ट की कहानी ये होती है कि वो एक दूसरे को टच करते हैं और फिर मूव ऑन हो जाते हैं, यानी कि आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे हम इंटरसेक्ट वर्ड यूज करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यानी कि टच किए, मूव किए और निकल लिए। तो ये यहाँ पे स्टोरी आती है इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट की मीनिंग क्या आती है? बाइसेक्ट भी आता है वर्ड में। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो जहाँ भी बाइसेक्ट करेगा, जिस भी चीज़ को, अगर कोई रे है एंगल को बाइसेक्ट करता है तो वो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देगा। कोई रे है किसी साइड को, किसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है तो वो उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है, बांट देता है, डिवाइड कर देता है। तो बाइसेक्ट की मीनिंग ये होती है। इंटरसेक्ट की मीनिंग टच किए, तो वहाँ पे कोई रेशियो नहीं है, कोई रेशियो नहीं है, अनलिमिटेड है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बट बाइसेक्ट वाले में एकदम सेम टू सेम होता है, 50-50, ठीक है, हाफ एंड हाफ, हाफ को हाफ में उसको स्प्लिट कर देता है। तो यहाँ पे आप इसको छोटा बड़ा रे दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन्स जो है छोटी बड़ी हो सकती हैं, मूव ऑन ही तो होना है उनको उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो रन कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको मैंने नाम दे दिया ओ। क्या नाम दिया? ओ यहाँ बहुत नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कंडीशन है। इन 2 लाइंस को, यानी कि ए बी और सी डी 2 लाइंस बन गई, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह की लाइनों को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। यहाँ पे एंगल बनते हैं, क्या बनते हैं? यहाँ पे एंगल्स फॉर्म होते हैं इनके हर एक डायरेक्शन में। मैंने यही बात अभी आपको पहले बताई थी स्टार्टिंग में कि लाइन जो होते हैं, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं हर एक डायरेक्शन में। यहाँ भी आपको एंगल्स देखने को मिलेंगे, एक एंगल ये मिला और दूसरा एंगल ये मिला। अब जरा यहाँ पे बातों को समझिएगा। लाइन क्या है? एक CD है, तो आप यदि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या दिखाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या दिखा रहा है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। डन है। अब इसको अगर मैं x और y नाम दूं तो x प्लस वाई आप कह सकते हैं इक्वल 180 आने वाला है, ठीक है, x प्लस वाई 180। फिर उसी तरह से सेम टू सेम अगर मैं इधर की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये इस तरह बिल्कुल उसके अपोजिट, इसको मैं y और z नाम दूं तो भी आप कह सकते हैं y प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री। तो अगर कोई एक लाइन है, ये लाइन अगर आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप 180 दिखा रहे हैं तो इसके नीचे भी आप 180 दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 180 प्लस 180 ये टोटल मिला के कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो सेम उसी पैटर्न पे अगर आप यहाँ पे x और y दिखा रहे हैं, x प्लस वाई, ठीक है, तो x प्लस वाई भी आपका 180 होगा और उधर आप y और z दिखा रहे हैं, सॉरी x और y और z डबल दिखा रहा हूँ मैं क्या? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसमें, अभी चेंज करेंगे यहाँ पे। x प्लस वाई भी कितना हो गया? 180 डिग्री, करेक्ट। तो आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखने को मिलेंगे। दूसरा एक और रोल यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। यदि मैं अगर ए बी लाइन की बात करूँ, ध्यान दीजिएगा ए बी लाइन के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि y प्लस एक्स भी सर क्या है? लीनियर पेयर दिखाता है। y प्लस एक्स ए बी लाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर कहाँ आप घुमा रहे हैं इसमें, कहाँ पे सभी चीज़ें आप घुमा देंगे, पता ही नहीं चल रहा है, हर चीज़ आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मिल रही है। जी हाँ, हर चीज़ यहाँ पे 2 लाइंस हैं तो 4 डायरेक्शन में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे, एक उसके अप में, एक उसके डाउन में, ठीक है। लेफ्ट और राइट दिखा रहे तो लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मिलेंगे, क्योंकि दूसरी लाइन उसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, मूव कर रही है। तो इस तरह से आपको 4 कंडीशंस में आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मिलेंगे। तो अभी आपको बड़े अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि हाँ ये y प्लस एक्स 180 है इस ए बी लाइन पर, वो चीज़ मैंने इरेज कर दी। तो अब मैं जरा इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी इरेज हो गया। इतना डन है। अब देखिए आप बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में यहाँ भी तो आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना सकते हैं, बन सकता है कि नहीं बन सकता? तब y प्लस जेड कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अभी लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा इसको हटाते हैं। ये तो हो गया, समझ में आ गया आपको कि एक लाइन बनती है या एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो उस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पर्टिकुलर पॉइंट दिखाना पड़ेगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे ही एंगल्स फॉर्म होता है।
तो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है 180 डिग्री यानी कि एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म्ड होता है, उसके अप में भी और डाउन में भी। आप उसको वर्टिकली स्टैंड कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, तो इधर भी 180 और इधर भी 180, टोटल मिला करके 1 सर्किल 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा, तो वो कितना बन जाएगा 360 डिग्री। तो लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ भी हो सकता है। यदि आप उसको वर्टिकली दिखाते हैं तो, हॉरिजॉन्टल दिखाते हैं तो उसके अप एंड डाउन में ये चीजें फॉर्म्ड होती हैं। तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं थोड़ा सा इसको जो ये एक्स वाई और वाई और जेड दिखाते हैं तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ कि वाई जेड और ये एक्स वाई क्या है। ये वाई वाई तो सब सही है, ये एक्स और ये जो जेड लिखा है मैंने, ये जेड मुझे इरेज करना पड़ेगा और इसकी जगह पे मुझे एक्स राइट करना पड़ेगा। ये हो गया एक्स। क्यों? अब वो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यों? इस वजह से कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैंने सारी बातें इरेज कर दी थोड़ी सी, और अभी आपको सही से दिख रहा होगा। y इक्वल वाई और x इक्वल एक्स, और इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। चूंकि वर्टिकली ये होते ही हैं तो इसलिए ये कहे जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसके पे आपको एक एक्सियम देखने को मिलेगा जब हम पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा एक्सियम के बारे में, और वहीं पर आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में भी एक्सियम दिखाया जाएगा। और वहाँ पे यही जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं कि 180 होता है वो एक्सियम करके दिखाया जाएगा। ये फिलहाल आप एक्टिविटी समझ लीजिए इसको, कि एक्टिविटी सर दिखा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं उसी बात को एक्सियम राइट करके दिखाऊंगा कि वो एक्सियम है, ठीक है। कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोई एक रे किसी पर्टिकुलर लाइन पर जा करके स्टैंड होती है तो वहां पे दो एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ये बनेगा आपका एक्सियम, ये बनेगा आपका एक्सियम। तो ये सभी जो एंगल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे y इक्वल वाई, एक्स इक्वल एक्स, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मूव कर जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, स्ट्रेट लाइन है तो वो एक ही पॉइंट पे मूव एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे नहीं कर सकती, कर्व नहीं है, वो स्ट्रेट है तो एक ही पॉइंट पे मूव कर जाएंगे वो इंटरसेक्ट करके। तो वहाँ पे जितने एंगल्स फॉर्म्ड होने वाले हैं वो सभी एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब अगर बात करें हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की, ध्यान दीजिए, नॉन इंटरसेक्टिंग तो इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग समझ में आ गया कि हाँ इंटरसेक्टिंग टच करते हुए मूव करके निकल जाएंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि कुछ नहीं, इंटरसेक्ट होगा ही नहीं। तो जब नहीं होगा तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये दो लाइनें मैंने आपको यहाँ पर राइट करके दिखा दी, ए और बी, और सेम सी और डी भी मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, ए बी और सी डी। तो जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो ये हो गए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइंस यानी कि उन लाइंस के किसी भी पॉइंट पर आप उनके बीच का डिस्टेंस चेक करेंगे तो वो कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि इक्वल मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। जहां पे है, अगर वो मैं ए और सी पॉइंट पे चेक करूं तो यहां से जितना डिस्टेंस मिलेगा, बी और डी पे चेक करूं तो भी उतना ही डिस्टेंस हमें मिलने वाला है। आप यहां पे कोई पॉइंट ले लीजिए तो यहां पर भी सेम ही डिस्टेंस मिलेगा, यहां पर भी सेम ही डिस्टेंस मिलेगा, और वो इसी तरह से मूव करते जाएंगे अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक, बट वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो उन लाइन्स को हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स से क्या होती हैं, पैरेलल लाइन्स। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब यहाँ पे एक्सियम और थ्योरम्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि क्या दिया है एक्सियम और थ्योरम्स में। तो एक्सियम और थ्योरम बहुत ही सिंपल, अभी इसके बारे में पीछे मैंने एक्टिविटी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या क्या है एक्सियम और थ्योरम्स में। एक्सियम में दिया हुआ है कि इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पर कोई रे जो है वो स्टैंड करती है तो जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल का सम वो कितना, 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया है ए बी, इसमें एक पॉइंट ले लिया है ओ से एक रे ड्रॉ किया है सी तक, ठीक है। तो ओ सी रे हो गया। अब वो जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स एक्स और वाई, यानी कि आप उसको नाम दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। तो x और y क्या है, लीनियर पेयर ऑफ
एंगल्स, आप ये बात भी कह सकते हैं। और एक्स और वाई एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, ये बात भी आप कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एडजेसेंट एंगल्स को रिलेट किया गया है सप्लीमेंट्री एंगल से, सप्लीमेंट्री एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए हैं, एक दूसरे से डिफिनेशंस में वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। x और y एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक दूसरे से दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। और फिर थियरम्स की बात करते हैं। हालांकि इस एग्जाम में एक और एग्जाम दिया होगा कि उसमें वो कन्वर्ज होगा, इसी एग्जाम का वो क्या होगा, वो कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज की मीनिंग क्या है कि यदि दो एंगल्स मिल करके एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं, यानी कि उनका सम 180 होता है, तो जहां पे वो एंगल फॉर्म करेंगे जिसके बेस पर वो एक लाइन होगी, क्या होगी, एक लाइन होगी। तो उसको उन्होंने कहा कि नॉन कॉमन आर्म्स मेक अ लाइन। नॉन कॉमन आर्म्स क्या, यानी कि OB और OA नॉन कॉमन यानी दूसरे में कॉमन नहीं है, ये ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है। यानी कि OA ज़्यादा हो सकता है, OB कम हो सकता है, OB ज़्यादा हो सकता है, OA कम हो सकता है, इसलिए उनको नॉन कॉमन आर्म कहा गया है। तो नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। कॉमन आर्म्स मतलब कि रे, आर्म्स मतलब रे जो मिल करके एंगल्स बनाते हैं, जो दो रे मिलकर बनाते हैं उनको हम आर्म्स कहते हैं, एंगल्स का आर्म्स कहा जाता है। फिर थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे थ्योरम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, जब दो इंटरसेक्टिंग एंगल्स किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस जब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दिया, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी अगर मैं इसको x नाम दूं तो ये इसके इक्वल होगा, x, और इसको y नाम दूं तो ये यहाँ पे y इक्वल y होगा। तो x इक्वल x यानी कि एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के, ठीक है। एंगल AOD एंगल BOC के इक्वल होगा और y इक्वल y यानी कि एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के। और ये सभी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के, ये बात कही जाएगी थ्योरम में। इस थ्योरम में थ्योरम 1 है, लेसन नंबर 6 क्या है, तो 6.1 थ्योरम्स आपको दिखाया जाएगा एनसीईआरटी की बुक्स में और भी सप्लीमेंट्री बुक्स में। ये पहला थ्योरम है यहाँ पे इसका। तो इस वजह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, आप उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, मेजर की बाद में मिलेगा। और एक उसमें क्लू है, क्लू कह सकते हैं आप उसको, ट्रिक कह सकते हैं, हिंटेड कर सकते हैं कि क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हुए, क्योंकि सभी मिल करके क्या बनाएंगे, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। तो कॉमन भी हैं उसमें, यानी कॉमन कैसे, आप देख लीजिए जरा यहाँ पे, ये x प्लस वाई मिलकर क्या बना रहा था, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ से ये भी मिलकर एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना लेंगे y प्लस एक्स, क्योंकि CD भी एक लाइन है, वो भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। AB भी एक लाइन है, ये भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। और इन दोनों में कॉमन क्या है, एंगल x। क्या कॉमन है, एंगल x। सिमिलरली उसी तरह से आप नीचे भी दिखाएंगे, क्या करेंगे, नीचे भी आप उसको दिखा सकते हैं। आप इसको दिखाएंगे कि जी हाँ, ये भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाता है, डन है। तो इसमें y भी क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन वाली कंडीशन जो मिल रही है, तो उस वजह से उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि AB लाइन पर जो कंडीशन बन रही है लीनियर पेयर वाली, AB लाइन पर x प्लस वाई आपने उसको दिखा दिया, ठीक है। एंगल AOD और एंगल BOC, एंगल AOD प्लस एंगल BOC ये मिलकर क्या बना दिए, 180 डिग्री, राइट, डन। फिर अगर हम CD की अगर बात करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल 180 डिग्री। ये AOC ये y वाला एंगल और एंगल AOD ये मिल करके एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। तो इस कंडीशन में AOC क्या है, y है, AOD क्या है, x है, इक्वल 180 डिग्री। यहाँ AOD क्या है, x है, और BOC क्या है, y है, 180 डिग्री। तो कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये x कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, और ये y भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये y तो मान लीजिए छोड़ देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर इसी की बात करूं तो एंगल AOD यहाँ से कॉमन है, x प्लस वाई तो मैंने अपनी तरफ से नाम रखा है ना, उसको इक्वल दिखा रहा हूँ। एंगल AOD तो आपको कॉमन दिख रहा
एंगल AOD के कॉमन होने की वजह से वो उसमें इंटरफेयर कर रहा है, और इस वजह से इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस वीडियो को बहुत बार देखिए, कई बार देखिए, बार बार देखने से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाएंगे। आपके कब, क्यों, कैसे, जो भी आपके डाउट्स यहाँ पे बनते हैं इन टॉपिक्स पे, वो सभी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन वीडियोस को कई बार देखते हैं, डीपली देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स जो इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बनाया, पेयर ऑफ एंगल से लेकर के बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने फर्स्ट से लेकर के पेयर ऑफ एंगल्स तक आए। तो ये तीनों टॉपिक्स इस वीडियो में क्लियर हो गए। अब इस पे रिलेट करते हुए जो एक्सरसाइजेज होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।